फिर आवाज आ रहा है पीछे। अब किसी का आवाज आया तो क्लास से बाहर कर दूंगा, याद रख लेना। हेडिंग डालो सब कोई, एरे। तीनों को बाहर जाना है। एरे हेडिंग लिखो। सबसे पहले हम इसमें कवर क्या क्या करेंगे, देखो, इंट्रोडक्शन टू एरे, एरे होता क्या है, ठीक है। देन उसके बाद सबसे पहला, एरे क्या होता है। बट एरे का डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ। अरे मैं डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ कि एरे के बाद एरे के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब एरे के अंदर क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले एरे क्या होता है। एरे क्रिएट होता है, उसके बाद, हाँ, एरे, देन ये होता है ना। ये सबसे पहले एरे क्रिएशन क्रिएट करते हैं, उसके बाद डिक्लेयर करते हैं। पहले एरे डिक्लेयर करते हैं कि एरे क्रिएट करते हैं, ये तीनों चीजें बताओ, सोचो बताओ। इन दोनों में से ये जो एरे डिक्लेरेशन क्रिएशन लिखा है, सबसे पहले डिक्लेयर होता है क्रिएट होता है। डिक्लेयर होता है ना। सबसे पहले डिक्लेयर करोगे, फिर उसकी साइज बताओगे। एरे डिक्लेरेशन क्रिएशन देन इनिशियलाइजेशन। क्लियर है पॉइंट। उसके बाद हम लोग क्या सीखने वाले हैं, उसके बाद एरे और एरे, मतलब एरे कितने टाइप्स के आते हैं, एरे ऑफ एरेज आ जाए, ठीक है। उसके बाद एरे का मेथड, लेंथ वर्सेस मेथड क्या होता है। क्लियर है। ये चीजें हम लोग देखने वाले हैं। किसका ऑनलाइन आवाज आ रहा है, म्यूट करो आप अपना, म्यूट करो। इस अभी कोई नोट नहीं करना है, देख रहे हैं, मैंने बोला है नोट करने के लिए। यहाँ पे हो जाएगा एरे, इनिशियलाइजेशन, सिंगल लाइन। क्लियर है। इंट्रोडक्शन, एरे डिक्लेरेशन, क्रिएशन, इनिशियलाइजेशन, एरे डिक्लेरेशन, क्रिएशन एंड इनिशियलाइजेशन इनटू सिंगल लाइन, एरे ऑफ एरेज एंड लेंथ वर्सेस लेंथ मेथड, ये चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरे। नोट कर लीजिए आप।
देख रहे हैं सबका बात ही खत्म नहीं हो रहा है। हो गया। यहाँ पे जितने बैठे हैं, किसको लगता है कि फ्रंट एंड में मैं और स्लो करवाऊं? फ्रंट एंड जो बैच चल रहा है और स्लो करवाऊं, कितने स्टूडेंट को लगता है? हाथ उठाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बस 14 स्टूडेंट को लगता है इतने स्टूडेंट में? वो बात अपनी प्रॉब्लम है, उसको हटा दो। मेरा जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग करूंगा ना। वो छोड़ दो। मैं ये बोल रहा हूँ कि किसको लगता है कि मैं स्लोली चलाऊं? ये 10 12 13 स्टूडेंट है बस। अब वो तीनों स्टूडेंट को पूछो, वो तीनों ऑलरेडी लगा रहे हैं दूसरे सर के पास। लगा रहे हैं ना आप लोग स्टार्टिंग से? पूछो। नेम बताओ, क्या नेम है? तीनों खड़े हो जाओ, तीनों खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ तीनों। खड़े हो जाओ। क्या नेम है आपका? आप जब से हवा हुआ है तभी से आप अटेंड कर रहे हैं ना? चल रहा है दोनों पैरेलली। देखिए उसका चल रहा है दूसरे सर के पास। आपका भी। आपका भी। तीनों का चल रहा है। अभी क्या चल रहा है उसमें? जावा स्क्रिप्ट। दोनों खत्म हो गया। बताओ। इसमें कोड चल रहा है, और तीनों HTML CSS खत्म हो गया, अब जावा स्क्रिप्ट चल रहा है ना? देर में नहीं चल रहा है, जावा जितना चल रहा है उतना ही, जितना दिन जावा का हुआ है। तब जेएस चल रहा है, आधा चल गया। बैठ जाओ बैठ जाओ, बस यही पूछना था।
देखो यहाँ पे, चलो ये आपने लिख लिया सबने। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू एरे, हेडिंग लिखो। ये चीजें मैं चाहता तो एक साथ ही करवा देता, आप लोग को अलग अलग क्यों करवा रहा हूँ, इंटरव्यू पर्पज से। कोई सर अलग अलग नहीं करवाते भाई। जावा आपने किया था स्टार्टिंग से, तो वो लोग भी किया, तो वो लोग तो बता रहे हैं किया। करवाए थे तीनों आप लोग को? क्या कौन कौन से एरे करवाए थे? अच्छा, चलो देखो इधर, तो हेडिंग लिखो इंट्रोडक्शन टू एरे, ठीक है। अब बात करते हैं एरे। एरे होता क्या है? एरे देखो, समझो पहले, एरे पिक्चर में आया क्यों, पहले इस बात को समझो। हम लोग वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाते थे ना, देखो जैसे कि ए में हमने 10 रखा, ध्यान देना, इंट बी में 20 रखा। अब इस तरीके से अगर जब मेरे पास 10 वैल्यू है तो 10 वेरिएबल क्रिएट करना पॉसिबल है। अगर जब 1000 वैल्यू है तो 1000 वेरिएबल क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है, पॉइंट नंबर वन। अगर क्रिएट कर भी लेते हैं तो लाइन ऑफ कोड बढ़ जाता है, परफॉर्मेंस वाइज प्रोग्रामिंग स्लो हो जाता है। जबकि सेम डेटा ही हम रख रहे हैं, इंटीजर टाइप इंटीजर टाइप इंटीजर टाइप ही रख रहे हैं, 1000 टाइम हम क्रिएट कर रहे हैं। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए एरे इंट्रोड्यूस किया। क्लियर है पॉइंट? एरे क्या कहता है कि आप एक ही वेरिएबल में 1000 डेटा रख सकते हो, सेम टाइप का। अभी तक आपने सुना होगा सेम टाइप का, हम दोनों टाइप करके दिखा देंगे आपको, देखिएगा। ठीक है। एरे कॉन्सेप्ट लेवल पे क्या कहता है कि आप सेम टाइप का रख सकते हो, कॉन्सेप्ट, एरे कॉन्सेप्ट लेवल पे। समझना बात जो मैं बोल रहा हूँ। तो एक ही टाइप के डेटा आप उसमें होल्ड करवा सकते हो, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे एरे हो, चाहे कैरेक्टर हो, चाहे डबल हो। क्लियर है पॉइंट? उसी टाइप के डेटा को आप रख सकते हो, अदर डे टाइप के नहीं रख सकते। अब बात ये आता है, चलो एक वेरिएबल में हमने 1000 डेटा रख लिया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी इंडेक्स पे कहाँ पे कौन सी वैल्यू रखा गया है? जैसे वेरिएबल में तो पता था आपको, ए में 10 है, बी में 20 है, सी में 30 है, ऐसे करके वेरिएबल तो याद रहता है आपको। अब एरे में कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? तो एरे का जो इंडेक्स होता है ना, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। कोई डाउट? अब जीरो से स्टार्ट हुआ, चाहे आप 1000 वैल्यू रख लो, हम पूछेंगे 870 वैल्यूज कहाँ है, कितने नंबर इंडेक्स पे, तो सीधे बता दोगे एक 869 पे है ना? तो इंडेक्स क्या है, जीरो से स्टार्ट है, एक माइनस हो जाएगा, उस पोजीशन पे वो डेटा मिल जाएगा आपको। तो एरे कॉन्सेप्ट इसीलिए इंट्रोड्यूस किया, क्यों, जो वेरिएबल के साथ प्रॉब्लम आ रही थी वैल्यूज को स्टोर करने में, कि अगर जहां मेरे पास 2000 1000 वैल्यू है तो 1000 वेरिएबल क्रिएट करना पड़ रहा था, तो उसी चीज को ओवरकम किया एरे ने। आई होप क्लियर है कि एरे क्यों इंट्रोड्यूस किया। अब एरे में थोड़ा डिसएडवांटेज ये है कि एरे को यूज करना है तो आपको पहले साइज फिक्स करना पड़ेगा, ये डिसएडवांटेज हो गया। अब देखो, सपोज करो मेरे पास, आप लोग ना, मैंने जावा बैच स्टार्ट कर दिया, मेरे पास था कैपेसिटी 70 बच्चों का, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया उस समय 5 बच्चे आए हैं, 65 स्पेस तो मेरा बेकार चले गया। साइज तो हमने बड़ा रूम ले लिया था, है ना? तो यहाँ पे भी वही है, जब हम लोग साइज फिक्स कर देते हैं और एट द टाइम ऑफ एरे जब स्टोर करवाते हैं वैल्यू, उसमें कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। कम हुआ तो स्पेस हमारा लॉस हो जाएगा, क्योंकि एरे आर फिक्स्ड इन साइज। साइज पहले बताना पड़ेगा, तभी यूज कर पाओ। क्लियर है पॉइंट? ये, लेकिन एडवांटेज ये है कि एक वेरिएबल में आप थाउजेंड्स ऑफ वैल्यू रख सकते हो भाई। ये तो एडवांटेज है ना आपको। 1000 वैल्यू क्रिएट करने से, 1000 वेरिएबल क्रिएट करने से तो बच गए आप।
क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? अब जो एरे में प्रॉब्लम आ रहा था इसको भी ओवरकम किया कलेक्शन इंटरफेस, वो हम बाद में बात करें। अभी दो चीजें में बात कर रहे हैं, वेरिएबल को रिप्लेस किया एरे ने। क्योंकि वेरिएबल के अंदर आप अगर जहां वैल्यू स्टोर करवाना चाहोगे तो मल्टीपल्स वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। इस चीज को ओवरकम कर सकते हो आप एरे को यूज कर। डन। चलिए लिखिए पॉइंट। एरे इज यूज टू स्टोर क्या लिखा? मल्टीपल्स डेटा और वैल्यूज, और वैल्यूज बोल सकते हो, डेटा या वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल विथ सेम टाइप। सेम टाइप, सेम टाइप का होना चाहिए, ठीक है? विथ सेम टाइप। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे बताओ? एरे, नहीं नेक्स्ट पॉइंट लिखो। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ, ऐसे भी बोल सकते हो, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। सिमिलर डेटा टाइप्स, फुल स्टॉप। एरे इज अ ऑब्जेक्ट, एरे इज अ कंटेनर ऑब्जेक्ट, ऐसे बोलो। एरे इज अ कंटेनर ऑब्जेक्ट दैट दैट होल्ड्स होल्ड दैट होल्ड्स, क्या बोलोगे? वैल्यूज ऑफ होमोजीनियस, वैल्यूज ऑफ होमोजीनियस टाइप। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। एरे स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो इंडेक्स। एरे स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो इंडेक्स एंड, क्या लिखोगे? गोज टू, एंड गोज टू एन माइनस वन, मतलब लेंथ माइनस वन, ठीक है? एंड गोज टू एन माइनस वन। एन क्या है यहाँ पे? लेंथ है, ठीक है? कोई डाउट? हो गया? चलिए अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे ये आपका एरे है, ध्यान देना। हमने यहाँ पे वैल्यू दे दिया, ये वैल्यू है, ठीक है? आपका ये जो है ना, बेसिकली इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एरे है, एरे। अब ये जो है आपका, इस ये है आपका वैल्यूज, क्या है? वैल्यू। और ये जो मैं अभी दे रहा हूँ यहाँ पे, जीरो, वन, ये आपका इंडेक्स नंबर है। ये इंडेक्स नंबर है आप। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको।
हो गया। चलो देखो यहाँ पे, अब इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट। दूसरा पॉइंट क्या है? लिखो हेडिंग एरे डिक्लेरेशन। हेडिंग लिखो आप लोग एरे डिक्लेरेशन। इंटरव्यू में कभी पूछा जाए एरे डिक्लेरेशन तो डिक्लेरेशन ही बताओगे, ठीक है। डिक्लेरेशन मतलब होता है डिक्लेरेशन पार्ट ओनली, ये नहीं कि सारा बता दो, जैसे आप लोग बता रहे थे एरे कि पूरा सिंटेक्स, वो चीजें नहीं बताना है, ठीक है। डिक्लेरेशन में क्या होता है? सबसे पहले तो आपने इन सिंटैक्स लिख लेना है। इन हमने जब इसका देखा इंट्रोडक्शन तो सिंटैक्स लिख लो, इसके पहले सिंटैक्स ही लिख लेना। सबसे पहले होता है डेटा टाइप, देन एरे रेफरेंस नेम, जो वेरिएबल नेम बोल सकते हो। देन यहाँ पे आपको देना है उसकी सिंबल, और इक्वल टू न्यू स्पेस, फिर डेटा टाइप बताना है। इसका मैं थोड़ा सा डेटा टाइप, एंड देन यहाँ पे आपको साइज बताना। ये होता है इसका सिंटैक्स, नोट कर लो। सर वो रेफ मतलब रेफरेंस है ना? हाँ, रेफरेंस नेम, वेरिएबल रेफरेंस नेम। ठीक है सर। हो गया। क्योंकि एरे जो है ना ऑब्जेक्ट होता है, याद रखना। ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है, क्यों? न्यू कीवर्ड से देखो यहाँ पे क्रिएट हुआ, ठीक है ना। चलिए हो गया। अब डिक्लेरेशन पार्ट देखते हैं, इसको हटा दो। सबसे पहले आपको बताना है डेटा टाइप। डेटा टाइप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने लिया इंट, देन एरे का नेम ले लिया ए, है ना। अब ये मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, आप लोग बताना इनमें से कौन सा सही है। बताइए इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। क्या ये बोल रहा है फर्स्ट वाला? आप लोग बताइए। पीछे से बताओ, हल्ला करने में तो बहुत होते हैं। बताओ इसको क्या होगा। किसने बोला फर्स्ट? और कोई? कौन बोल रही है भाई? तो हाथ तो उठाओ। अच्छा, आप बता रहे हो। आप क्या बोल रहे हो? स्पेस को कभी इग्नोर नहीं करते हैं। स्पेस को कभी इग्नोर नहीं करते हैं, याद रखना। आप लिखना उसमें स्पेस तो स्पेस प्रिंट कर देता है। ये बेसिकली जो डिक्लेरेशन है ना, ये सारे वैलिड है, याद रखना। सारे डिक्लेरेशन वैलिड है। यहाँ पे ज्यादातर हम लोग ये यूज करते हैं या ये यूज करते हैं ना, ये भी वैलिड है आपका। हम लोग कभी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं ना, कभी इधर एरे लगाते हैं, कभी उस साइड एरे लगाते हैं, चलता है ना। तो दोनों वैलिड है। ये थर्ड वाला ये भी वैलिड है, लेकिन इसको हम लोग क्यों यूज नहीं करते हैं? क्योंकि ये टाइप से और जो एरे का नेम है वो क्लियरली सेपरेटेड है, क्लियरली सेपरेटेड है। दैट्स वाई हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि टाइप यहाँ पे है और एरे यहाँ पे है। हाँ, चलता ये भी है, लेकिन क्लियरली सेपरेटेड दिखा रहा है, अलग अलग है, इस वजह से यूज नहीं करते हैं। तो ऑल सर आर तो उससे अंतर क्या आएगा, मतलब जब सेपरेटेड है तो क्या? अंतर क्या आएगा उससे? ये तो मैंने आपसे पूछा था ना, आपने सी सी प्लस प्लस अच्छा। क्या होगा ना एरे। ये तो आपसे, हाँ सर। बताइए आप लोग। याद नहीं आ रहा। देखो, एक चीज होता है कि मैंने एक दिन आपको वेरिएबल करवाया था, मैंने ए में भी 10 लिया था और ए इक्वल टू 10 भी लिया था। दोनों में डिफरेंस क्या था? आप लोग अगर जहाँ पढ़े होंगे तो जवाब दोगे, बताओ। क्योंकि लाइन ऑफ कोड बढ़ रहा था।
कोड बढ़ रहा था, लाइन ऑफ कोड, लाइन ज्यादा बढ़ रहा था, जबकि काम एक ही है। वही चीज है यहाँ पे, क्या हो रहा है, क्लियरली सेपरेटेड, तो ये नंबर ऑफ लाइन ज्यादा बढ़ रहा है ना आपका, और क्लियरली सेपरेटेड है, इस वजह से यूज नहीं करते हैं। ठीक है। और इसमें तो आपका नहीं है, देखो यहाँ पे एक आपका स्पेस है, देन इसका नेम है, ये आपका बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से यूज करते हैं। लेकिन आपका ये भी वैलिड है, लेकिन आपको कभी पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, इट इज क्लियरली सेपरेटेड फ्रॉम द टाइप, क्लियरली सेपरेटेड फ्रॉम द टाइप, दैट्स व्हाई वी डोंट प्रेफर टू यूज इट, है ना, इसलिए हम इसको यूज करना पसंद नहीं करते। क्लियर है पॉइंट, लेकिन वैलिड सारे हैं, नोट कर लो, ये डिक्लेरेशन है आपका। एसी चलाओ, क्यों बंद रखे हो क्या, एसी चलाओ, बहुत गर्मी लग रहा है, चलाओ चलाओ। कभी भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए, राइट डाउन द एरे डिक्लेरेशन, ठीक है, तो आपको सिर्फ डिक्लेरेशन लिखना है, ये नहीं कि पूरा एरे का कहानी लिख दिए, ऐसे नहीं करना है, तब तो वो समझेगा कि रट के आए हैं आप। क्लियर है पॉइंट, डन। नेक्स्ट है आपका एरे क्रिएशन, हेडिंग डालो। अब देखो, जब एरे क्रिएशन पूछे ना आपको, तो जब तक डिक्लेयर नहीं होगा तब तक क्रिएट नहीं हो सकता है, तो इसमें दोनों पार्ट आ जाएगा, देखो इक्वल टू न्यू, देन आपका साइज, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 5, तो ये चीजें जो हमने लिया, ये हो गया आपका एरे डिक्लेरेशन एंड देन क्रिएशन। क्लियर है, ये चीजें आपका आ गया, ये चारों वैलिड है, कभी भी ब्लैंक नहीं दे सकते हैं आप, खाली फिक्स करना पड़ेगा, हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है ना, नोट कर लो, ये है एरे क्रिएशन। हाँ, एरे क्रिएशन मतलब होता है डिक्लेयर हुआ, और न्यू कीवर्ड से मतलब जब क्रिएट कब होता है, जब उसमें हम लोग वैल्यू असाइन कर देते हैं, जब उसमें स्टोर करवा सके, हमने साइज दे दिया, अब तो ये फिक्स क्रिएट हो गया, फिक्स हो गया, ये यहाँ पे एरे क्रिएट हो चुका है, मतलब साइज दे दिया मैंने, ये क्रिएट हो चुका है। नहीं, मैंने क्या बोल रहा है, एरे साइज, एरे साइज क्या होता है एरे का, फिक्स्ड होता है, ना घटा सकते ना बढ़ा सकते, जब हम एक बार फिक्स कर देते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन अभी जैसे मैंने यहाँ पे दिया है, 5 की जगह 10 कर दें या 1 कर दें, कर सकते हैं। हो गया। नेक्स्ट है एरे इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन में क्या होगा, देखो क्रिएट हो गया, डिक्लेयर हो गया, क्रिएट हो गया, हमने दिया है 10, अब यहाँ पे एरे का नेम दिया ए, और 0 नंबर पोजीशन पे हमने दे दिया 10, इसी तरीके से इंटर किया, ए 1 नंबर इंडेक्स पे दे दिया 20, तो इसी तरीके से मल्टीपल हम दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं 10, या हमें 10 नहीं देना है, 2 ही देना है तो हम दे सकते हैं, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि फिक्स है साइज, उससे कम दे सकते हैं, जैसे मेरे पास 100 रुपीज है, हम लोग 20 रुपीज का कुछ खा सकते हैं, लेकिन 120 का नहीं खा सकते, मेरे पास नहीं है। क्लियर है पॉइंट, फिक्स है मेरे पास, उसके अंदर ले सकते। यहाँ पे क्या हुआ, एरे डिक्लेरेशन क्रिएशन एंड देन इनिशियलाइजेशन, इसको बोलते हैं इनिशियलाइज, मतलब यूज कर ले, इनिशियलाइज कर लेना, जैसे कि ए इक्वल टू 10 लिखता हूँ तो ए में वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं ना,
ये एरे में हमने 0 नंबर इंडेक्स पे क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, वैल्यू स्टोर कर। ये हो गया आपका, जब एरे इनिशियलाइजेशन पूछे तो ये सारा पार्ट आ जाएगा। क्लियर है, लिख लो। हो गया, तीनों 4 पॉइंट क्लियर, एरे इंट्रोडक्शन, डिक्लेरेशन, क्रिएशन, इनिशियलाइजेशन क्लियर है। अब हम लोग प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, ध्यान दो यहाँ। तो प्रोग्राम बनाने से पहले हम लोग इसके टाइप्स पे बात करेंगे, तब हम लोग प्रोग्राम करेंगे, है ना। तो एरे का जो टाइप्स होता है, एरे टाइप्स, फर्स्ट वन इज 1 डायमेंशनल एरे। सेकेंड, जिसको हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे भी कहते हैं या मैट्रिक्स एरे कहते हैं, 2 से 3 4 मैट्रिक्स एरे, ठीक है। बेसिकली ये होता है आपका। थर्ड होता है, एक होता है जैक्ड एरे, ठीक है। जैक्ड एरे लेकिन पूछा नहीं जाता है, उतना नहीं पूछा जाता है, ये इतना तक ही पूछा जाता है। एक होता है जैक्ड एरे, बता दूंगा, ठीक है। ये वाली देखो, ये जैक्ड एरे कहलाता है, ये होता है थर्ड, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग। 1D 2D, 2D को हम लोग मैट्रिक्स एरे भी कहते हैं, याद रखिएगा, या इसको सिंगल डायमेंशनल एरे भी बोलते हैं। सिंगल डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल और जैक्ड एरे, क्लियर है, लिख लो। ठीक है, क्लियर है। हेडिंग लिखो फर्स्ट वाला, 1D एरे, या इसको हम लोग और में लिख लेना, सिंगल डायमेंशनल एरे भी बोलते हैं, जिसको D 4 डायमेंशनल हो जाएगा, है ना। लिख लो। डेफिनेशन एक लाइन लिख लो, सिंगल डायमेंशनल, सिंगल फर्स्ट वाले का 1D एरे या सिंगल डायमेंशनल एरे बोल सकते हैं। तो सिंगल डायमेंशनल एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे यूज सिंगल इंडेक्स टू स्टोर एलिमेंट्स, यूज सिंगल इंडेक्स टू स्टोर एलिमेंट्स। क्या लिखा, यूज टू, यूज टू, क्या लिखा, पूरा लाइन क्या लिखवाया मैंने, ये बताओ। यूज सिंगल इंडेक्स टू स्टोर एलिमेंट्स, क्लियर है पॉइंट, डन। मतलब क्या हुआ, या तो रो या तो कॉलम में डेटा रख सकते हैं, एक ही सिंगल, मतलब एक ही, या तो रो या तो कॉलम। न्यू लाइन में, एक और लाइन में लिख लो, न्यू लाइन में नेक्स्ट लाइन में लिखो, वी कैन स्टोर एरे एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, एरे एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ रोज और ओ आर देना है,
और कॉलम्स, दोनों में कोई एक, रोज और ओआर कॉलम्स। क्लियर है पॉइंट? या तो रो या कॉलम्स। क्लियर है पॉइंट? दोनों एक साथ नहीं करवा सकते सिंगल डायमेंशनल एरे में। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? अब ये था डेफिनेशन। अब नेक्स्ट लिखो पॉइंट, एरे एडवांटेज लिखो। एरे का ही एडवांटेज ही है, वो दोनों में कॉमन ही रहता है। एडवांटेज लिख लो उसे, ठीक है। एडवांटेज क्या हो जाएगा? वी कैन रिप्रेजेंट, लिखो एडवांटेज में, वी कैन रिप्रेजेंट मल्टीपल वैल्यूज इन द सिंगल वेरिएबल। मल्टीपल वैल्यूज इन द सिंगल वेरिएबल विथ सेम टाइप, सेम टाइप है ना, सेम टाइप का। क्लियर है पॉइंट? डिसएडवांटेज लिखो इसका, एरे आर फिक्स्ड इन साइज। एरे आर फिक्स्ड इन साइज। इसका क्या मतलब हुआ? एक बार हमने क्रिएट कर दिया, साइज दे दिया, वी कांट मॉडिफाई द साइज, है ना। क्लियर है पॉइंट? दो पॉइंट है बस, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है। ये दोनों एरे के लिए ही है, ऐसा नहीं 1D 2D है, ऐसा नहीं, ठीक है। अब 1D का हमने डेफिनेशन नोट करवा दिया आपको, सिंटैक्स नोट करो। सिंटैक्स हो जाएगा वही जो हमने लिखवाया था अभी, डेटा टाइप क्या लिखवाया था, एरे रेफ नेम इक्वल टू न्यू साइज, है ना। हो गया डन। चलिए अब प्रैक्टिकल करते हैं, देखो यहाँ पे। तो सबसे पहला वे यूज कर रहा हूं, विदाउट यूजिंग लूप, ठीक है, विदाउट यूजिंग लूप, ध्यान देना। इसको सेव कर लेता हूं मैं। चलो देखो, क्लास बनाया, डेमो, यहाँ पे देखो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग, सबसे पहले इंट ए टाइप का एरे दिया, इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पे दिया साइज मैंने 5। मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। ये क्या फ्लक्चुएट हो रहा है ना, देखो यहाँ, अब वैल्यू नहीं दिया है, नहीं दिया है, हमने 5 दिया है। चलो हम इसको प्रिंट कराते हैं। इसको कर दिया 1 2 3 4। अब बताओ जिसने किया है, मुझे बताओ आउटपुट क्या आएगा या एरर आएगा? कौन बता रहे हैं? बोलो।
कैसे आएगा? क्या? आप लोग तीनों बताओ, तीनों ने। हाँ, एरर कभी नहीं आएगा जब हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं ना, तो वो हर इंडेक्स पे जीरो देगा, डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा आप लोग। डेमो है क्लास का ना, देखो, हर एक इंडेक्स पे जीरो आ गया। क्लियर है पॉइंट? तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू जब हम नहीं देते हैं तो उस केस में क्या आएगा? जीरो। नोट कर लीजिए सबको। नोट करके सबको अपने अपने लैपटॉप में रन करो, चलाओ। पहले नोट करो, फिर चलाओ। हो गया? नोट करो और रन करो सबको अपने अपने लैपटॉप में। चलाओ सबको, रन करो इसको। रन करो सबका, चेक करूंगा लैपटॉप, अभी सब चलाओ इसको।
हो गया। हो गया सबका? चलाओ दिखाओ, रन हुआ? मैम आपका हुआ? दिखाइए, रन करके दिखाइए आपका। हुआ तुम्हारा? पीछे हो गया? पर आ, आपका दिखाओ। चल रहा है? साइज और नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अगर जहाँ देखो ये साइज 5 दिया है हमने और वैल्यू दे दिया मैंने यहाँ पे, इसको कर देता हूँ 20, 30, 40 एंड देन 50। देखो इतना वैल्यू तो ये रख सकता है, ठीक है। अब अगर जहाँ मैंने यहाँ पे ऐसे दिया, इस केस में आपका आना चाहिए क्या? देखो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है बताओ? हाँ, बिल्कुल। तो ये चीजें आपको यहाँ पे इस तरीके से करना पड़ेगा। ए 0 पे, इंडेक्स पे आपका क्या है? 10 है। फिर क्या है? ए 1 पे 20 है। ए 2 पे 30, ए 3 पे 40, ए 4 पे 50। ये चीजें हैं। यहाँ पे क्या करना है? इंडेक्स नंबर बताना है ना। 1, 2, 3। अब ये इंडेक्स नंबर की वैल्यू प्रिंट कर देगा। लेट मी चेक। देखो आ रहा है। तो इस केस में ये 0 नंबर इंडेक्स पे बेसिकली इसको स्टोर कर दिया। क्लियर है? अगर जहां हम लोग यहाँ इंडेक्स नहीं देंगे, आगे बताएंगे, तो बाय डिफॉल्ट 0 पे वो स्टोर करता है, ठीक है। सेकेंड, आप इसको नोट कर लो जल्दी जल्दी। जल्दी करो।
डन, नोट कर लिया। अब देखो इसका साइज क्या है, 5 है ना, और मैंने वैल्यू दे दिया 6। देखो यहाँ पे प्रिंट ही नहीं करेगा। हाँ, करेगा। ऐसे ही दे देते हैं, वैल्यू अभी नहीं देते। अब बताओ ये प्रिंट करेगा या एरर आएगा? अच्छा, आप बोल रहे हैं 4 प्रिंट करेगा, उसके बाद एरर आएगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये वाली एरर कि पांचवा वैल्यू उसको मिल ही नहीं रहा है। इंडेक्स नंबर 5 में पे जो है उसको वैल्यू मिल ही नहीं रहा है, इसलिए एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दिया है ना। अब एक चीज है, अगर जहाँ ये करें, हमने इंडेक्स दे दिया यहाँ पे 4, और वैल्यू क्या दे रहा हूँ, 5 है ना। इंडेक्स हमने दिया है 4, वैल्यू 5 दे रहे हैं, समझ रहे हो ना। इस केस में बताओ, इस केस में प्रिंट करेगा या नहीं, क्या करेगा? प्रिंट करेगा, पक्का। चलो देखो, कहाँ प्रिंट किया। इस केस में कभी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि इसका लेंथ है 4, हमने वैल्यू दिया है 5। अगर जहाँ ये 5 रहता, यहाँ वैल्यू 6 दे देते हैं, इस केस में एरर आता, और प्रिंट करने के बाद एरर आता। हमने साइज दिया है 4, वैल्यू दे दिया 5, तो इसमें आपका एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इसमें कुछ प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो आया है ना, एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इंडेक्स नंबर 4 आउट ऑफ बाउंड्स 4, लेंथ 4। क्लियर है पॉइंट, नोट कर लो। आउटपुट भी लिख लेना, इस केस में आएगा आपका ये वाला, पहले इसको नोट करो। आउटपुट ये एरर लिख लो, एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन पे कर लेता हूँ, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, देखो ये वाली एरर।
हो गया, इतना कंप्लीट। ये रेस्ट हम कल करेंगे, ठीक है? नहीं तो इसमें भी बोलोगे फास्ट हो गया। इतना कंप्लीट करके आना है, ठीक है? रेस्ट हम कल करेंगे। सब कोई चला के रन करके आना है, जितना चीजें हमने 2-3 अभी प्रैक्टिकल किया इसको चला के आओगे, ठीक है? ओके। अब 10 मिनट के बाद फिर फ्रंट एंड स्टार्ट होगा। 10 मिनट के बाद आ जाओ, बाहर जाना चाहते हो जा सकते हो, 10 मिनट में आ जाना है, ठीक है?